ओम शांति। आज 16/7/21 के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम इस ड्रामा के आदि, मध्य और अंत को जानते हो। तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम हो आस्तिक। बाप का कौन सा टाइटल धर्म स्थापकों को नहीं दे सकते हैं? कहा, बाबा है सतगुरु। किसी भी धर्म स्थापक को गुरु नहीं कह सकते, सतगुरु नहीं कह सकते एक्चुअली, क्योंकि गुरु वो है जो दुख से छुड़ाए, सुख में ले जाए। धर्म स्थापन करने वालों के पीछे तो उनके धर्म की आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं। वह किसी को इस संसार से ऊपर नहीं ले जाते। बाप जब आते हैं तो सब आत्माओं को घर ले जाते हैं, इसलिए वो सभी के सतगुरु हैं। गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल मुझे ले चल। आत्माएं परमात्मा से ये अरदास करती हैं कि हमें इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चलो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, यह है ही पाप की दुनिया। बच्चे जानते भी हैं कि यह पाप आत्माओं की दुनिया है, कितना बुरा अक्षर है, परंतु ये समझ नहीं सकते हैं कि क्या वाकई ये पाप आत्माओं की दुनिया है। जरूर कोई पुण्य आत्माओं की दुनिया भी थी। अगर ये पाप आत्माओं की है तो उसको कहा जाता है स्वर्ग। पाप आत्माओं की दुनिया को नरक कहा जाता है। भारत में ही स्वर्ग और नरक की चर्चा बहुत है। मनुष्य मरते हैं और कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। इससे सिद्ध होता है कि नरक में थे तब तो स्वर्गवासी हुआ। पतित दुनिया से पावन दुनिया में गया, परंतु मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। जो आता है सो बोल देते हैं, यथार्थ अर्थ कुछ भी नहीं समझते। बाप आकर तुम बच्चों को तसल्ली देते हैं, अरे थोड़ा तो धीरज धरो। तुम पापों के बोझ से बहुत भारी हो गए हो। अब तुमको पुण्य आत्मा बना करके ऐसी पुण्यमयी दुनिया में ले जा रहा हूँ जिसको स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ न कोई पाप होगा, न वहाँ कोई दुख होगा। बच्चों को धीरज मिला हुआ है। आज यहाँ हैं, कल अपने शांति धाम में जाएंगे, परसों सुख धाम में आएंगे। हाँ, जैसे बीमार मनुष्य थोड़ा ठीक होने पर क्या होता है, डॉक्टर धीरज देते हैं ना, जल्दी से तुम अच्छे हो जाओगे। अब यह तो है बेहद का धीरज। बेहद का बाप कहते हैं, तुम तो बहुत दुखी और पतित हो गए हो। अब हम तुम बच्चों को आस्तिक बनाते हो, फिर रचना का भी परिचय देते हो। ऋषि आदि तो कहते आए हैं क्या, नीति नीति, माने हम रचयिता और रचना को नहीं जानते हैं। तो नीति नीति कह देते हैं। बाबा ने कहा, अब उसको कौन जानता है फिर, कब और किस द्वारा यह ज्ञान प्राप्त होता है। ड्रामा के
आदि मध्य और अंत को कोई जानते नहीं। बाप कहते हैं, मैं संगम युग पर आकर ड्रामा अनुसार तुम बच्चों को पहले पहले आस्तिक बनाता हूँ, फिर तुमको रचना के आदि मध्य और अंत का राज सुनाता हूँ, अर्थात तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलता हूँ। तुमको रोशनी मिल गई ना, आँखों की रोशनी चली जाती तो मनुष्य अंधे हो जाते। इस समय मनुष्यों को ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। मनुष्य होकर उस बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, तो उनको बुद्धिहीन कहा जाता है। गीत में भी है, एक हैं अंधे की औलाद अंधे और दूसरे सजे हैं। मना आँखों वाले दिखाते हैं। महाभारत में लड़ाई लगी थी तो एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई थी। बाप ने आकर आत्माओं को राजयोग सिखाया था। सतयुगी स्वराज्य देने के लिए आत्माएं कहती हैं, मैं राजा हूँ, मैं बैरिस्टर हूँ। तुम्हारी आत्मा अब जानती है हम विश्व का स्वराज्य पा रहे हैं। किसके द्वारा पा रहे हैं? विश्व के रचयिता बाप द्वारा। वह किसका रचयिता है? नई दुनिया का। बाप नई सृष्टि रचते हैं, क्रिएटर भी हैं, तो उनमें सारा ज्ञान है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी और कोई तो जानता ही नहीं है, एक भी नहीं है जो जानता हो। किसी को ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, और ये नेत्र सिवाय बाप के कोई भी दे नहीं सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन, यह तुम जानते हो। मूल वतन है आत्माओं की सृष्टि। समझा? सन्यासी कहते हैं हम तो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, लेकिन लीन कोई होता नहीं, ज्योति ज्योत में समा जाएंगे। ऐसा है नहीं। तुम जानते हो ब्रह्म तत्व में जाकर निवास करेंगे, वह शांति धाम है। वह कह देते हैं ब्रह्म ही भगवान है। कितना फर्क है। ब्रह्म तो तत्व है, जैसे आकाश तत्व है वैसे ब्रह्म भी तत्व है। जहाँ हम आत्माएं और परमपिता परमात्मा निवास करते हैं, उनको स्वीट होम कहा जाता है। वह आत्माओं का घर है। बच्चों को मालूम पड़ा कि ब्रह्ममय तत्व में कोई आत्माएं लीन नहीं होती। आत्माएं कभी विनाश को प्राप्त नहीं होती। आत्मा अविनाशी है। यह ड्रामा भी बना बनाया और अविनाशी है। इस ड्रामा के कितने एक्टर्स हैं? अभी है संगम युग, जबकि सभी एक्टर्स हाजिर हैं। नाटक पूरा होता है तो सब एक्टर्स, क्रिएटर आदि सब हाजिर हो जाते हैं। उस समय बेहद का ड्रामा भी पूरा होता, फिर रिपीट होना है। उस हद के नाटक में चेंज होता है, हो सकता है ना। ड्रामा पुराना हो जाता। यह तो बेहद का ड्रामा अनादि है, अविनाशी है। बाप त्रिकालदर्शी है, त्रिनेत्री बनाते हैं। देवताएं कोई त्रिकालदर्शी होते नहीं हैं, और न शूद्र वर्ण वाले त्रिकालदर्शी होते हैं। त्रिकालदर्शी तो
सिर्फ तुम ब्राह्मण वंशी हो, ब्राह्मण वर्ण वाले हो। जब तक ब्राह्मण न बने तब तक ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल नहीं सकता है। तो बाबा ने कहा तब तक तीसरा नेत्र नहीं मिलता। तुम झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हो, सभी धर्मों को भी जानते हो। तुम भी मास्टर नॉलेजफुल हो जाते हो। बाप बच्चों को आप समान बनाएंगे ना, ज्ञान का सागर। तो बाबा जब ज्ञान का सागर है तो हम बच्चों को क्या बनाता है? तीसरा नेत्र देता, झाड़ के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता, सभी धर्मों को भी जानते तो मास्टर नॉलेजफुल हो। बाबा ने कहा ज्ञान सागर एक ही है और सभी आत्माओं का बाप है। सभी बच्चों को आस्तिक बनाए, त्रिकालदर्शी बनाते। अब तुम बच्चों को सबको यह कहना कि शिव बाबा आया, उनको याद करो। जो आस्तिक बनते हैं वो तो अच्छी रीति बाप को याद करते। तुम्हारे ऊपर बाप का भी प्यार है, तुमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। गाया जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती और विनाश काले विपरीत बुद्धि। गीत में कोई कोई अच्छे अक्षर सच्चे होते हैं। श्रीमद् भागवत गीता है सर्वोत्तम शास्त्र, आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। ये भी समझा है कि मुख्य धर्मशास्त्र हैं 4, और जो धर्म वाले आते वो सिर्फ अपने धर्म की स्थापना करते। राजाई आदि की बात नहीं है, उनको गुरु भी नहीं कह सकते हैं। गुरु का तो काम है वापस ले जाना। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि तो आते हैं, फिर उनके पिछाड़ी उनकी वंशावली आती है। अरे गुरु वो है जो दुख से छुड़ाए, सुख में ले जाए। वह तो सिर्फ धर्म स्थापन करते, यह तो यहाँ तो बहुतों को गुरु कह देते। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को भी गुरु कह देते। बाबा ने कहा कह नहीं सकते, एक शिव बाबा ही सर्व का सद्गति दाता है। पुकारते भी एक राम को है। शिव बाबा को भी राम कहते हैं। बहुत भाषाएं, तो नाम भी बहुत रख दिए हैं। असुल नाम है शिव, उनको सोमनाथ भी कहते हैं। सोम रस पिलाया था अर्थात ज्ञान धन दिया था। बाकी पानी आदि की तो बात ही नहीं है। तुम सबको सन्मुख नॉलेजफुल और ब्लिसफुल बना रहे हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है। तुम बच्चों को ज्ञान नदियाँ बनाते हैं। सागर एक होता है, एक सागर से अनेक नदियाँ निकलती हैं। अभी तुम हो संगम पर। इस समय यह सारी धरती क्या है? रावण का स्थान। सिर्फ एक लंका नहीं थी जो रावण की थी, सारी धरती पर रावण का राज्य है। राम राज्य में तो बहुत थोड़े होंगे, सिर्फ एक लंका नहीं थी। बाबा कहता है सोचो, सब तुम्हारी बुद्धि में। बाबा ने समझाया मैं 3 धर्मों की स्थापना करता हूँ, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। फिर वैश्य, फिर शूद्र में सभी आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। अनेक धर्मों का विनाश भी कराते हैं। भारत में त्रिमूर्ति का चित्र भी बनाते हैं, परंतु उसमें शिव का नाम गुम कर दिया है। शिव से सिद्ध होता है कि परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। उनको करण करावन हार कहा जाता है। खुद भी कर्म करते, तुम बच्चों को भी सिखलाते हैं। कर्म, अकर्म, विकर्म,
की गति भी समझाते हैं। रावण राज्य में तुम जो कुछ कर्म करते हो सब विकर्म बन जाता है। सतयुग में जो भी कर्म करते हो वो अकर्म बन जाता है। यहाँ विकर्म ही होता, क्योंकि रावण का राज्य है ना। सतयुग में 5 विकार आदि होते नहीं। एक एक बात समझाने की है और एक एक सेकंड में समझाई जाती है। ओम का अर्थ वो लोग बहुत विस्तार से समझते। बाप कहते हैं ओम माना अहम आत्मा, ये मेरा शरीर कितना सहज है, और तुम समझते हो हम सुखधाम से में जा रहे हैं। कृष्ण के मंदिर को सुखधाम कहते हैं भी कृष्णपुरी माताएं। कृष्णपुरी में जाने के लिए बहुत मेहनत करती हैं। तुम बच्चे क्या नहीं करते हो? अभी भक्ति नहीं करते हो। तुमको ज्ञान मिला और कोई मनुष्य मात्र में ज्ञान है ही नहीं। मैं तुमको पावन बनाकर ले जाता हूँ। फिर पतित कौन बनाते ये तो कोई बता ना सके। यह मेल अथवा फीमेल भक्तियाँ सीखाएँ हैं। सबकी सद्गति करने वाला बाप है। सब रावण की जेल में है ही दुखधाम। बाप तुमको सुखधाम का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को 5000 वर्ष बाद सिर्फ तुम देखते हो। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को अब नॉलेज है। यह नॉलेज छोटेपन में नहीं होती है। ये फिर बड़ी बड़े बनेंगे ना, ऐसे शरीर छोड़ेंगे। वो छोटा वाला कृष्ण पीपल में ही थोड़ी रहेगा। ऐसे शरीर छोड़ेंगे फिर दूसरा लेंगे, तो यह नॉलेज होती है। बाप कहते हैं तुम सब क्या हो? पार्वतियाँ। शिव बाबा तुमको अमर कथा सुना रहे हैं, अमर बनाने के लिए, अमर लोक में ले जाने के लिए। ये मृत्यु लोक है। तुम सब पार्वतियाँ अमर कथा सुन रही हो। तुम सच सच बनते हो। सिर्फ बाप को याद करने से तुम्हारी आत्मा अमर बनती। वहाँ दुख की तो कोई बात ही नहीं होती है। जैसे सर्प एक खाल छोड़ता है दूसरी ले लेता है। यह सब मिसाल यहीं के हैं। भ्रमरी का मिसाल भी यहीं का है। तुम ब्राह्मण क्या करते हो? विकारी कीड़ों को बदलकर देवता बना देते हो। मनुष्य की ही बात है। भ्रमरी को तो दृष्टांत में दिया जाता है। तुम ब्राह्मण बच्चे अभी बाप द्वारा अमर कथा सुन रहे हो। औरों को बैठ ज्ञान की भों भों करते हो, जिससे मनुष्य से देवता स्वर्ग की परी बन जाएंगे। बाकी ऐसे नहीं मानसरोवर में डुबकी लगाने से कोई परी बन जाएगा। यह सच है या झूठ है? झूठ ही सुनते आए हो। अब बाप ट्रुथ बताते हैं। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम समझते हो निराकार परमपिता परमात्मा इस मुख द्वारा सुना रहे हैं और हम आत्माएं सुन रही हैं। अपने को आत्मा समझो। तुम समझते हो निराकार सुना रहे हैं। आत्माभिमानी बनना है। फिर परमात्मा भी रियलाइज़ कराते हैं मैं कौन। तुम्हारा दूसरा कोई आत्माभिमानी तुम्हें बना न सके, सिवाय बाप के और कोई कह न सके कि तुम आत्माभिमानी बनो। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु विशेष जयंती, हाँ शिव जयंती मनाते हैं, परंतु उनकी जयंती कैसे ये नहीं जानते। बाप ही खुद आकर क्या कहते हैं,
मैं इस साधारण बूढ़े ब्राह्मण तन में प्रवेश करता हूँ, नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आएगा। पतित तन ही चाहिए। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा के में विराजमान हो तो ब्राह्मण नहीं रचेंगे। कहते हैं मैं पतित शरीर और पतित दुनिया में आता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, जिसको स्थापना करता है वो ये ज्ञान पाते, यह देवता बनते जाते हैं। परंतु ब्रह्मा का चित्र देखकर बहुत मूंझते हैं। कहते ये तो दादा का चित्र है, प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होगा ना, सूक्ष्म वतन में कैसे प्रजा रचेंगे। तो उन बच्चों को समझाया है यह अव्यक्त ब्रह्मा है। प्रजापिता तो साकार में चाहिए ना। यह पतित है तो दुनिया भी पतित है। क्या समझे। बाबा ने कहा मनुष्य चित्र देख करके मूझ जाते हैं और सोचते हैं दादा का चित्र है, तो प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही होगा ना, सूक्ष्म वदन में कैसे प्रजा रचेंगे। प्रजापिता के बच्चे हजारों ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। तो बाबा कहता है झूठ थोड़ी होगा, हम शिव बाबा से वर्षा पा रहे हैं। तुम बच्चों को समझाया है अव्यक्त ब्रह्मा, प्रजापिता तो साकार में चाहिए ना, यह पतित ही तो पावन बनते हैं। तत्त्वम मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा की याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है आत्माभिमानी बनकर क्या करना है। इन कानों द्वारा अमर कथा सुनी, ज्ञान की भू भू कर आप समान बनाने की सेवा में रहना है। दूसरी पॉइंट है बाप समान नॉलेजफुल ब्लिसफुल बनना, सोम रस पीना और पिलाना है। वरदान है फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले क्या भाव, श्रेष्ठ पुरुषार्थी भाव। सी फादर और फॉलो फादर, इस मंत्र को सदा सामने रखते हुए चढ़ती कला में चलते चलो, उड़ते चलो। कभी भी आत्माओं को नहीं देखना, क्योंकि आत्माएं सब पुरुषार्थी हैं। कभी अप कभी डाउन, अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। पुरुषार्थी में अच्छाई भी होती है और कुछ कमी भी होती है, संपन्न नहीं। इसलिए फॉलो फादर, न कि ब्रदर एंड सिस्टर। तो जैसे फादर एक रस है, ऐसे फॉलो करने वाले भी एक रस स्वतः ही चाहिए। स्लोगन है पर चिंतन के प्रभाव में न आकर शुभ चिंतन करने वाली शुभचिंतक आत्माओं, शुभ चिंतन करने वाली शुभचिंतक मणि बनो। सुना, पर चिंतन के प्रभाव से मुक्त हो जाओ और शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक आत्ममणि बनो। समझे, बाबा आत्माओं को आज शुभ चिंतक मणि बना रहा है। ठीक।